मैं कि सभी धर्मों को कह रहा हूँ, चाहे आप भक्ति करो, आप नमाज पढ़ो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, इनसे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण हैं या भगवान राम की हम बात करें तो आप इनको क्या मानते हैं? क्या ये भगवान नहीं है? मैं ये मानता हूँ, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नानक हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे ईसा हो, ये आदमी रहे होंगे और ये मर गए। जब हम शास्त्र पढ़ते, क्या आपको लगता नहीं कि शास्त्र के अंदर भी साइंस ही है? शास्त्र लिखने वाला कोई वैज्ञानिक तो थे नहीं। कौन सी बात तो आपको सर विज्ञान वाली लग रही है? वैज्ञानिक भी तो इंसान ही है ना। नहीं, आप अगर हम साइंस पे बात करें तो साइंस भी तो अगर डिस्कवर किए तो किसी इंसान ने ही करी है ना। अब जैसे ऋग्वेद में लिखा है, इंद्र तुम मेरे खेत में ज्यादा बरसातना, पड़ोसी कम बरसाना। अब इसमें क्या साइंस है? किशन सहाय मीना राजस्थान केडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और पब्लिक डिस्कोर्स में उनकी पहचान सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर के रूप में नहीं बल्कि एक रैशनलिस्ट थिंकर और साइंटिस्ट टेम्परामेंट एडवोकेट के रूप में भी बनी है। उन्होंने कई पॉडकास्ट और पब्लिक इंटरव्यूज में ओपनली कहा है कि उनके हिसाब से गॉड, अल्लाह, भगवान या किसी भी सुपरनैचुरल पावर की एग्जिस्टेंस का कोई साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है। उनका मानना है कि राम, कृष्ण, प्रॉफिट मोहम्मद, गुरु नानक और अन्य रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को डिवाइन नहीं बल्कि हिस्टोरिकल ह्यूमन पर्सनालिटीज़ की तरह देखना चाहिए। वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि साइंस, लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग ही सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ लेके जा सकती है, जबकि ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन डेवलपमेंट में रुकावट बन सकते हैं। उन्होंने ह्यूमनिस्ट वर्ल्ड सोसाइटी का विज़न भी रखा है, जहां इंसान की पहचान कास्ट या रिलीजन से नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी से हो। साथ ही उनके व्यूज़ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। बहुत से लोग उनकी साइंटिफिक अप्रोच की तारीफ करते हैं, जबकि कई लोग मानते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के पॉजिटिव साइकोलॉजी और कल्चर एस्पेक्ट को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी वजह से उनके इंटरव्यूज़ हमेशा स्ट्रॉन्ग डिबेट क्रिएट करते हैं। और आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस सोच का क्या मतलब है और ये सोच कहाँ से आई है और आखिरकार इस सोच के साथ वो कहाँ तक जाना चाहते हैं। आप बात कर रहे हैं कि कोई देवी देवता होते ही नहीं है, जैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ये कल्पना मात्र है। तो इनको कोई हकीकत मानता है, वो अंधविश्वास है। कुरान में अल्लाह का और मोहम्मद का संवाद है, उसमें काफिर के बारे में काफी बातें लिख रखी है। जो इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर हैं। तो फिर आप जैसे वो अल्लाह का और मोहम्मद का संवाद, क्या आप उसको सही मानते हो? पर जब हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं ना, हम भगवान को याद करते हैं, हम अल्लाह को याद करते हैं, हम गॉड को याद करते हैं। मैं नहीं करता। आपने अभी कहा वे डरते हैं लोग गलत काम से। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी ये देख लिया, राम मंदिर वाला था। वहाँ जो बेईमानी वगैरह करी तो वो डरे भी नहीं और उनको भगवान ने रोका भी नहीं, राम ने। आपको क्यों लगता है कि मतलब प्रेमानंद जी भी सिर्फ एक धर्म आडंबर कर रहे हैं? प्रेमानंद का व्यवहार अच्छा है पर वो अंधविश्वास फैलाता है। तो ये रियलिटी है, इसमें कोई मतलब गलत नहीं है। ऐसा वो क्या सिखा रहे हैं? वो सिर्फ नाम जप करने को बोल रहे हैं। नाम जप करने से लौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आप पूर्ण हो जाएंगी, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम उदाहरण है। उसमें गलत क्या है? मान लीजिए राधा राधा कहने से फायदा मिलता है, तो 1757-58 में अहमद साहब दाली ने मथुरा को लूटा था, तो फिर इन्होंने कुछ बचाया क्यों नहीं? अच्छा, आपकी ना बहुत सारी रील्स वायरल होती हैं, आपकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई है ना? आप एक मिशन लेके चल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी और साइंस के साथ में, ठीक है? तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? साइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्पिरिचुअलिटी? नहीं, देखो, साइंस इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी तो एक तरह से आध्यात्मिकता तो अंधविश्वास ही है। अपन हम्म, उसमें से कहते हैं अपन को नैतिकता की जरूरत है। हम्म, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए अपन को नैतिकता की जरूरत होती है। हम्म, स्पिरिचुअलिटी तो एक धर्म या मजहब जैसा ही मिलता जुलता ही है, वो शब्दों का हेरफेर ज़्यादा है उसमें। हम्म, तो विज्ञान रियल है, सत्य का मार्ग है और इसी हम्म। पर आगे बढ़ना है बस। कैसे? देखो, आध्यात्मिकता क्यों आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी या धर्म की अगर हम बात करेंगे तो वो गलत है और विज्ञान सही है? ये कैसे हो सकता है?
नहीं, जो धर्म आमतौर पर जो मजहबी किताबें या धर्म ग्रंथों से अपन देखते हैं, तो उनमें जो बातें लिख रखी हैं, बहुत सारी बातें तो अंधविश्वास है, जैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जन्नत जन्नम या स्वर्ग नरक है, या देवी देवता या फरिश्ते हैं, जिन या भूत प्रेत वगैरह हैं। ये कल्पना मात्र है। इनके कल्पना के आधार पे इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उनमें कोई मतलब सच्चाई नहीं है। उनको लोग विभिन्न प्रकार से परखते हैं, इतिहास में भी देखते हैं, तो उनका कहीं अस्तित्व और न प्रभाव आता है। तो और विज्ञान का तो अपन को सबको पता है, उसका अस्तित्व है, उसका प्रभाव है। जैसे मान लीजिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम खोजा, तो उसके बाद आधार पे फिर अपन जैसे प्लेन वगैरह उड़ रहे हैं, उस जियो स्टेशनरी सेटेलाइट या दूसरे सेटेलाइट वगैरह उसी आधार पर चल रहे हैं। तो विज्ञान के आधार पर तो अपन क्या तकनीकी में कुछ कर सकते हैं। पर न्यूटन की अगर हम बात करें तो एप्पल गिरते हुए तो हमने भी नहीं देखा था ना, सिर्फ उन्होंने बताई है ये बातें और हमने विश्वास किया है कि गुरुत्वाकर्षण कुछ होता है। ये हमने ग्रेविटी के ऊपर विश्वास किया उनकी बात पे। तो अगर हम अपनी बात करें, हम सनातन धर्म की बात करें या अदर धर्म की भी बात करें, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई बता ही रहा है ना। अब अगर हम प्रमाण की बातें करें, क्या आप राम सेतु या हम द्वारकाधीश की बात करें, क्या आप इन सब चीज़ों को नकारते हैं? मैं बताऊं, जैसे आपने कहा भाई, वो भी किताब में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथ है, मजहबी किताब है, एक विज्ञान की भी किताब है। अब विज्ञान के आधार पर बताया गया भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रासायनिक क्रिया से पानी बनता है। अब उस प्रैक्टिकल को आप चाहे भारत में कर लो, चाहे सऊदी अरब में कर लो, चाहे अमेरिका में कर लो, एक रिजल्ट आएगा। लेकिन सऊदी अरब में अगर उनका वहाँ का धर्म ग्रंथ देखेंगे तो वहाँ अल्लाह निकलेगा, यहाँ का देखेंगे तो ये भगवान निकलेगा, और अमेरिका में गॉड वगैरह को मानते हैं। फिर उनकी खासियत भी एक नहीं है। अल्लाह तो मतलब मानव सभ्यता को दो भागों में बांट देता है, भाई ये तो मोमिन है और बचे हुए काफिर या मुशरिक हैं। ईश्वर या भगवान इनको चार वर्णों में बांट देता है, भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ। और इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी मतलब अलग वो मानते हुए अपना धर्म श्रेष्ठ है। तो धार्मिक जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ या मजहबी किताब, उनकी बातों में कोई समानता नहीं है। जैसे हिंदू ग्रंथों में लिख दिया भाई, जो भी कोई मर जाएगा उसमें से आत्मा निकलेगी, वो तो उसका दोबारा कहीं जन्म हो जाएगा, या वो स्वर्ग नरक में चला जाएगा, या वो भूत प्रेत बन के उसकी आत्मा भटकेगी। कुरान या हदीस में लिख दिया भाई, कोई मर गया तो वो कब्र में पड़ा रहेगा, और क़यामत का दिन आएगा जब सृष्टि नष्ट होगी लास्ट में, तब फिर अल्लाह उनको कब्रों से जिंदा करेगा। अब बताइए, प्रकृति में क्या दो तरह की व्यवस्था हो सकती है कि भाई हिंदू तो मरने के बाद सारे वापस जन्म ले रहे हैं और मुसलमान सारे कब्रों में पड़े हुए हैं? ऐसा हो सकता है? एक के तो स्वर्ग में मतलब वैद तरूर मिल रही है, दूसरे के खीर पुआ मिल रहे हैं, तो ये तो मैच ही नहीं करते। ये हाँ। कल्पना मात्र है। आप देखो तो भगवान की और अल्लाह की कोई खासियत मेल, बहुत सारी खासियत मेल नहीं खा रही। वो कह रहे हैं इसने सृष्टि बना दी, वो कह रहे हैं इसने बना दी, फिर दो सृष्टि तो एक ही है, मतलब प्रकृति तो एक ही है। बिल्कुल। तो इसलिए उनकी कोई मैचिंग नहीं है वो, क्योंकि वो कल्पना मात्र है, उनका कोई इफेक्ट भी नहीं है, इम्पैक्ट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं उनका। वो मानने से है सिर्फ। अगर आप मतलब विज्ञान की बातों को अपन नहीं मानेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। जैसे मान लो अपन गुरुत्वाकर्षण बल को नहीं माने और छत से कूदेंगे तो अपने चोट लगेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से अपन नहीं चाहते हैं कि भाई मेरे तो विश्वास नहीं है विज्ञान, मैं तो गुरुत्वाकर्षण को नहीं मानूंगा, तो क्या आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? आप बात कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी की हम जब बात करते हैं, आध्यात्मिकता की हम बात करते हैं ना, तो आप जो बातें कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि अंधविश्वास पे मत जाओ, या फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई देवी देवता होते ही नहीं है। दोनों में से कौन सी बात आपकी सत्य है? भाई अपन तो कहते हैं जितनी काल्पनिक बातें हैं हाँ। उनको हकीकत मानना। जैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ये कल्पना मात्र है। स्वर्ग नरक या जन्नत जुनून, ये कल्पना मात्र है। जैसे मैंने पहले बताया, देवी देवता फरिश्ते, ये कल्पना मात्र है। भूत प्रेत, जिन कल्पना, तो इनको कोई जो हकीकत मानता है वो अंधविश्वास है। ये सिर्फ कल्पना मात्र है। अपने क्षेत्र, किसी क्षेत्र में मतलब उसको अल्लाह कह के उसकी कुछ विशेषता बता दी, और प्रकृति तो सब है, तो इसको कहते इसने उसको बना दिया। एक ने कहा गॉड ने बना दिया, एक ने कहता भगवान ने बना दिया। लेकिन उनमें कोई खासियत भी, समानता भी नहीं है। प्रकृति तो समान है, लेकिन जो बनाने उनकी किताबों में लिखा हुआ उनमें तो काफी डिफरेंस है। तो अगर मान ले कोई ऐसा होता तो उसकी समानता एक जैसी आनी चाहिए थी, तो वो एक जैसी है ही नहीं है, तो इसका मतलब कल्पना कर रखी है। मुझे बताइए सर, जब हम बोल रहे हैं कि धर्म नहीं है ना, ये सब चीज़ें काल्पनिक हैं, जब हम कोर्ट में जाते हैं, कोई केस होता है किसी मुजरिम को, हम क्यों कहते हैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ या गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, अगर उनकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है? देखो, ये पहले ज़्यादा चलता था, अब तो ख़त्म हो गया। मैं जैसे एक जगह कोर्ट में गया, नागौर में, मेरी कोई तारीख पेशी थी,
हम्म, तो मेरे से उन्होंने कहा भाई आप ईश्वर की शपथ लेको। मैंने भाई मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, मैं तो स्वयं से ही झूठ नहीं बोलता, मैं खुद ही शपथ पूर्वक कह देता हूँ भाई वो नहीं होता। तो मेरे से वो मजिस्ट्रेट थोड़ा चिढ़ गया और मेरी तारीख को पूरा बयान नहीं ले रहा, अगली तारीख और दे दी। तो थोड़ा बहुत चिढ़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अब इन चीज़ों का घट गया। अब कोई कोर्ट में ज़्यादा गीता या कुरान बाइबल वगैरह अब बहुत कम लाते हैं। जब आप छोटे थे, है ना, तो क्या आपके घर में पूजा पाठ की कोई व्यवस्था नहीं थी? नहीं, घर में तो नहीं थी, पर जैसे देवी देवता थे, लोकल भी थे। और जब तो छोटे थे जो, तो मैं भी मानता था। मैंने दूसरी क्लास में रामायण पढ़ ली, तीसरी क्लास में महाभारत पढ़ ली, मोरध्वज हरिश्चंद्र पढ़ लिए, ध्रुव प्रहलाद के बारे में पढ़ लिया। तो मेरे को लगता था कि भगवान होता है, ये बस बातें सारी सही हैं। फिर बड़ा होने के बाद फिर खुद ने जैसे मतलब अपनी किताब पढ़ी, इतिहास पढ़ा। इतिहास में बहुत सारे अत्याचार पढ़े, कोई जैसे 10,000 महिलाओं को जोहर हाँ। करना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। हम्म, बहुत सारे गुलाम गुलाम बना लिया, लड़कियों औरतों के साथ में मास स्केल पे, मतलब उनका खरीद फरोख्त हुई, उनको गुलाम बनाया गया, रेप सिप किया। तब कोई जोर ही नहीं किया किसी भगवान ने, सबके सब मतलब वो तो जैसे आदमियों ने जैसा किया, जो विजेता थे उन्होंने जो किया वो कर गए। अपन उनके भरोसे बैठे रह गए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो अपने इतिहास को अगर धर्म ग्रंथों से मैच कराएंगे, धर्म हम्म, ग्रंथों में लिखी बातों से, तब अपन को पता लगता है भाई ये तो सारी बातें हैं। वो जब भी कोई संकट आता है भगवान याद करने पाते हैं, लेकिन रियल में तो आए नहीं। तो हम्म, अपन खाली ऐसे कहते हैं भाई जब जब वही कुछ समस्या आएगी तो भगवान पैद अवतार लेते हैं। तो वो तो कई बार ले चुके होने चाहिए। तो मध्यकाल में भारत में तो बहुत सारा अत्याचार भी हुआ। हम्म, हालांकि इतिहास में देखो जो विजेता है उन्होंने कई जगह किया, कहीं ने कम किया, और हम्म। हम उसका कोई बदला भी लेने की नहीं सोचते। लेकिन हम उनका प्रभाव तो जानना चाहते हैं भी, इनका प्रभाव क्या रहा। तो क्या जो भगवान श्री कृष्ण है या भगवान राम की हम बात करें, तो आप इनको क्या मानते हैं? क्या ये भगवान नहीं है? हाँ, मैं ये मानता हूँ, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नानक हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे ईसा हो, ये आदमी रहे होंगे और ये मर गए। और मरने के बाद में इनका कोई प्रभाव वगैरह कुछ होता नहीं है। अपन क्या समझ रहे हैं कि भई ये जो मरे हुए व्यक्ति हमारी वापस कुछ मदद करेंगे। तो ये हम्म, खुद के साथ धोखा दे रहे हैं। मतलब अपन उसको इसको भी देख लो, हम्म, भई काल्पनिक भगवान अल्लाह गॉड ने अपनी मदद नहीं करी। हम्म, लेकिन जो मरे हुए थे इन्होंने भी क्या मदद करी, जो जोहर करना पड़ा 10-10, 20-20 हज़ार औरतों को जोहर करना पड़ा। तब जब उन्होंने भी नहीं कुछ किया। हम्म, तो जब कुछ किया नहीं तो फिर हमारे मतलब उसका कोई इतिहास में इतने अत्याचार हो गए तब काम नहीं आए। वर्तमान में भी कोई ऐसा कुछ इसका प्रभाव नहीं है। इसके उदाहरण से अपन देख लेते हैं, चीन है। हम्म, चीन में 90% लोग बाग किसी भी ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान को नहीं मानते। हम्म, लेकिन वो तो वर्ल्ड की 44 में से 37 टेक्नोलॉजी में पहले स्थान पा गया। हम्म, और वहाँ की जनसंख्या 142 करोड़ है, अपनी जनसंख्या 145 करोड़ हो गई। अपने हम्म, यहाँ 98-99% लोग ईश्वर अल्लाह गॉड को मानते हम्म, हैं। हम्म, तो अपने तो सारे देव मतलब सारे भगवान मदद करके भारत को तो ऊपर ले जाते, और हम्म, चीन को सारे के सारे मतलब नुकसान देने चाहिए थे। हम्म, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। हम्म। तो हकीकत से उसका कोई मैच नहीं हो रहा बस। देखिए, अगर हम चीन की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, चीन हो गया, जापान हो गया, है ना, यूएस हो गया, इन सब की अगर हम बात करें, ये किसी पर्टिकुलर भगवान या ईश्वर को नहीं मानते, बट ये कुछ-कुछ रिचुअल्स तो करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि रिचुअल्स, अगर वो एक अगरबत्ती भी जला रहे हैं, तो वो भी एक रिचुअल्स में ही आता है। तो कहीं किसी चीज़ पे तो वो बिलीव कर रहे हैं तो ना। छोटे वाले ज़्यादा पावरफुल है बजाय इसके बड़े के। आप कहती होगे भाई हुँ, भगवान अल्लाह गॉड काम के नहीं है, हाँ। छोटे-छोटे देवी-देवता वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप ऐसे मानते नहीं, हो? तो मैं छोटे-छोटे देवी-देवता की बात नहीं कर रही हूँ, शायद उनके लिए वही शक्ति नहीं, होगी। ऐसा नहीं है। वो हुँ, तो देखो वहाँ जैसे कम्युनिस्ट शासन है, उनके वो मना है, रूस में मना है, चीन में मना है, कोरिया वगैरह में मना है। हुँ, और अब तो जैसे जगह-जगह मतलब जैसे 2016 में भी खबर छपी थी, प्यू रिसर्च सेंटर है, हुँ, उसने बताया था कि 9 देशों में धर्म या मज़हब खत्म होने के कगार पे पहुँच गया। तो उन्होंने चीन का, ऑस्ट्रेलिया का, नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड वगैरह इनके नाम लिखे थे। हुँ, और आप अभी भी देखते हो जैसे वर्ल्ड में ये सर्वे के आधार पे लगभग 200 करोड़ लोग वगैरह ऐसे हो गए, लगभग 1/4 पॉपुलेशन जो किसी ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान या किसी परंपरागत धर्म मजहब को नहीं मानती है वैसे। बिल्कुल सही। अभी जैसे हम बात करें, क्या आप किसी ऐसी एंटिटी या भूतिया शक्ति को मानते हो? नहीं, भूत वगैरह जैसे कुछ होता ही नहीं है। ये जो भूत प्रेत जिनके किस्से आते थे, हुँ, ये क्या होता है कि अंधेरे में कभी कोई जानवर ने कुछ आवाज़ कर दी, आदमी डर गया, दोबारा उसको परीक्षण करने नहीं गया कि सुबह जाके उसको देखें या किसके खोजें। पर काफ़ी ऐसे लोग हैं ना जिनके अंदर आत्माएँ आती हैं, ये सब आती है, वो क्या है? नहीं, आती कुछ नहीं है। इनको देखो किसी को सिज़ोफ्रेनिया, हिस्टीरिया, इल्यूज़न, डिल्यूज़न, हैलुसिनेशंस ऐसे होता है, या कोई स्वांग रच देते हैं। आता हुँ, किसी कुछ नहीं है। आने वाली हुँ, बात तो मैं बताऊँ,
जैसे पुलिस में तो कई ऐसे मौके आते हैं। हम्म, तो सब जैसे मेरे सामने भी कोई एक मंदिर था, तो 12 जिले में, तो वहाँ एससी वर्ग वालों को मंदिर पे जाने नहीं दे रहे थे। हम्म, तो वो पुलिस को शिकायत करी तो फिर मैं भी वहाँ गया। 1500 आदमी गांव के इकट्ठे हो रहे थे, वो विरोध कर रहे थे कि हमारी परिपाटी चली आ रही है। तो वहाँ का जो मेन भोपा था, घोड़ला था, उसके देवता आ हाँ, गया। हाँ, और जैसे उसके देवता गए तो गांव वालों ने उसकी जय बोल दी। हम्म, और जैसे वो उसके देवता चढ़ रहा था, जय बोलने के बाद मैंने उससे कह दिया, मैं नाटक किया तो उठा के फेंक दूंगा। हम्म, तो वो खड़ा हुआ और मुझे हाथ जोड़ दिया, सब गलती हो गई, मेरे नीचे चढ़ेगा। तो हाँ, इनके आता कुछ नहीं है, ये तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी से किसी घर में पहले आ रहा था, फिर उसका बच्चा चालू कर देता है। अच्छा, उसमें छोटी मोटी इनकम हो जाती है, तांत्रिक होगा या वो होगा तो उसकी इनकम हो जाती है। अच्छा, वैसे तो सभी धर्मों में है, पर हिंदुओं में क्या ज़्यादा डर है। हम्म, तो आपने पढ़ा होगा 4-5 साल पहले यहाँ एक आंसू महाराज पकड़ा गया था। हम्म, उसका नाम बेसिकली तो आसिफ था। हम्म, आसिफ था तो वो कह रहा था, पहले मैं मुस्लिम तांत्रिक बन के काम करता था, तो उसको ज़्यादा इनकम नहीं तो थी। हम्म, फिर उसने नाम बदला और वो आसिफ महाराज बन गया हिंदुओं का। फिर हम्म, उसके अच्छे पैसे आए, फिर बाद में उसने बलात्कार केस में अंदर चला गया, और औरतों के साथ भी उसने काफ़ी रिलेशन उसके फिर बने। तो उससे फिर पुलिस ने पूछा, भाई ये क्या मैटर है तेरा? उसके पहले आधार कार्ड आसिफ के नाम से निकले। तब उसने बताया था कि साहब, मुसलमान तो क्या ज़्यादा पैसे देते नहीं हैं, और हिंदू बहुत भोले हैं, डरपोक टाइप होते हैं, तो इनको थोड़ा सा ही डरा देता हूँ तो यूँ यूँ ही पैसे पटक जाते हैं। भाई तेरे आदमी पे खतरा आ गया तो और पैसे पटक जाएगी, हाँ, हाँ, तेरे आदमी को ये समस्या है तो मैं इसका ये इलाज करूँगा, तो वो कई बार औरत भी आ जाती है अपने वैसे ही। हम्म, तो ये अंधविश्वासों से और धर्म से, मज़हब से लोगों के मन में एक तरह से डर बैठा रखा है, और हम्म, उन शक्तियों को सच मान करके वो डर जाते हैं, लेकिन ऐसा है रियल में नहीं। हम्म, कई भूत प्रेत के किस्से आते हैं, तो चालाक टाइप के आदमी, वो किसी को ठोक पीट लिया, किसी के साथ में बलात्कार टाइप कर लिया, सेक्स कर लिया, तो वो कहता है अरे तो भूत ने किया है, जिन ने किया होगा। आपको नहीं लगता कि जब आप ऐसी बातें करते हैं, है ना, तो काफी लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूँ भाई, देखो वो पुरानी चीज़ों के अभ्यस्त हो रखे हैं, वो अंधविश्वास वाली बातें हैं, धर्म की या मजहब की, उनके अभ्यस्त हो रखे हैं। लेकिन उससे न तो उनको खुद को फायदा नहीं है, देश को फायदा नहीं है। हम्म, कोई अंधविश्वासी आदमी ये कहे कि भाई मुझे फ़ायदा हो रहा, तो वो भूल में है। हाँ, उनको ठग सकते हैं, मतलब जो चालाक टाइप के हैं, उनका इलाज करते हैं, वो उनको तो फ़ायदा रहता है। हम्म, लेकिन जो खुद अंधविश्वास पड़ा है, वो तो कहीं न कहीं या तो पैसे चढ़ा के आएगा, या हम्म, कोई और तरह किसी को दान दक्षिणा देगा, या कुछ और उसको करेगा। तो अंधविश्वासी व्यक्ति खुद फ़ायदे में नहीं है। हम्म, लेकिन उनके जो चालाक टाइप के लोग बाग हैं, उनको इस आधार पे ठग लेते हैं। तो हम्म, उल्टा मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जनता को हम उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो 10-5% लोग बाग ऐसे मिलेंगे जो कि ऐसा महसूस करते हैं कि भाई हमारी आस्था है, लेकिन 80-90% लोग बाग इसको अच्छा मान रहे हैं। अभी ये अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे को मतलब भारत में विभिन्न जगहों से खूब फ़ोन मैसेज आते हैं। लोग बाग एप्रिशिएट कर रहे हैं, भाई आप सही काम कर रहे हो। आपने प्रेमानंद जी के लिए भी काफ़ी आपने पोस्ट भी कर दिया था, आपसे काफ़ी बातचीत भी हुई, है ना? उनके जितने भी श्रद्धालु थे, सबको बहुत ठेस पहुँची आपकी बातों से, आपकी उस पर्टिकुलर पोस्ट से। आपको क्यों लगता है कि मतलब प्रेमानंद जी भी सिर्फ़ एक धर्म आडंबर कर रहे हैं? देखो, मैंने तो ये उसमें क्या हुआ कि एक पहले तो रील वायरल हुई थी। हाँ। भाई प्रेमानंद का व्यवहार अच्छा है, पर वो अंधविश्वासी है। धीरेन्द्र शास्त्री भी जाति प्रथा मिटा रहा है, पर अंधविश्वासी है और अंधविश्वास फैलाता है। उसमें मैंने आगे ये भी कहा था कि भाई ये जैसे जाकिर नायक है, नदवी, ये भी जाकिर नायक वगैरह, ये भी अंधविश्वास फैला रहे हैं। हुँ, अ, लेकिन उसने रील को काट के धोखा ही दे दिया है। फिर मैंने पोस्ट डाली थी कि भई एक धर्म से अपना मतलब नहीं है, भई सभी धर्मों को, चाहे जाकिर नायक हो, चाहे नदवी हो, चाहे और दूसरे कइयों का और भी नाम लेके थे, कि ये सभी अंधविश्वासी है, अंधविश्वास फैला रहे हैं। हुँ, हुँ, तो ये रियलिटी है, इसमें कोई मतलब गलत नहीं है। और हुँ, अगर किसी को बुरा लग रहा है, तो हम तो कहते हैं भई इन सारे जो भी धर्मगुरु हैं, या इस्लामिक स्कॉलर विद्वान हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाएँ तो ज़्यादा ठीक है। अगर इनको हुँ, अंधविश्वास से होने में किसी को बुरा लगता है, हुँ, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना ले, उसको फैलाए। हुँ, उसको मतलब जनता को फ़ायदा मिलेगा, देश को फ़ायदा मिलेगा, देश एक सुपर पावर बनेगा। हुँ, रही बात जैसे ये चैरिटी वर्क करते हैं कुछ-कुछ, जैसे मान लीजिए कि साहब कोई दारू छुड़ा देता है, कोई हुँ, सब लड़कियों की शादी करा देता है, तो ये काम ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये उससे छोटे स्तर के हैं। जैसे मान लो अगर देश में विज्ञानवाद आता है, हुँ, हुँ, तो उससे तो देश सुपर पावर बनता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 दो 10,000 लोगों की दारू छुड़ा देता है, हुँ, तो उससे कोई इतना इम्पैक्ट देश पे नहीं आने वाला। तो हुँ, हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन हम वो काम करें जिससे देश मतलब एक सुपर पावर बने, और यहाँ के
विज्ञान तकनीक में आ गया है तो युवाओं को रोजगार मिला। बिल्कुल सही। तो वो भी काम ठीक है, वो भी जनहित के काम है, लेकिन अपन जब हमारे पास 2-3 जनहित के काम है, तो हम बड़े वाला जनहित का काम करें जिससे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा देश पे। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं दोबारा से प्रेमानंद जी के ऊपर आना हुँ। चाहूँगी, है ना? क्या मतलब ऐसा वो क्या सिखा रहे हैं? वो सिर्फ़ नाम जप करने को बोल रहे हैं, उसमें गलत क्या है? देखो नाम जब का मैं बताऊँ, जैसे हुँ, आप चाहे राधा-राधा कहो, चाहे अल्लाह-अल्लाह कहो, चाहे और कोई कहो, आप बार-बार किसी चीज़ को कहते हो तो हैलुसिनेशंस वगैरह शुरू हो जाते हैं दिमाग में, मति भ्रम पैदा हो जाता है। हुँ, तो उसको ऐसा लगता है भई मेरे सामने वो दिख रहा है, हुँ, होता कुछ नहीं है। वो अच्छा जैसे मान लो आप 5 जने बैठे हैं, हुँ, एक जने को जैसे राधा या महसूस हो रही है, जो है उसमें ज़्यादा बार-बार नाम जप कर रहा है, लेकिन औरों को तो नहीं हो रहा। हुँ, तो वो उसके दिमाग का वो है, न कि वो रियलिटी है। तो इसलिए अगर आप वो टीवी जैसे मान लो सीसीटीवी लगा के देख सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं आता। तो इससे क्या उल्टा मति भ्रम पैदा होता है और इसका फ़ायदा कुछ नहीं है, वो अंधविश्वास फैलता है, तो अंधविश्वास से तो कुछ फ़ायदा पहले ही नहीं मिला। हुँ, मान लीजिए राधा-राधा कहने से फ़ायदा मिलता है, तो 1757-58 में अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा को लूटा था, हुँ, तो फिर इन्होंने कुछ बचाया क्यों नहीं? हुँ, भई अपने जो इतिहास से अपन उनको मेल कराते हैं, जी, तो फिर वो कहीं प्रभावी नहीं दिखते। हुँ, इतने सारे मंदिर तोड़े गए, किसी में कुछ नहीं हुआ। हुँ, तो हम उनको कैसे नकार जो हकीकत में घटना घटी, उसको कैसे नकार करके फिर उसी अंधविश्वास में जाए जिनसे पहले कुछ हमको फ़ायदा नहीं मिला, हम दोबारा कैसे उनको फ़ायदा मिल जाएगा? हुँ, तो मैं कि सभी धर्मों को कह रहा हूँ, चाहे आप भक्ति करो, आप अरदास करो, आप कीर्तन करो, आप नमाज़ पढ़ो, आप प्रार्थना करो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे इनसे कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हुँ, खाली उन लोगों में हेलुसिनेशंस हो जाएँगे, उनको थोड़ा बहुत मनोस्थिति ऐसी हो जाएगी, फ़ील गुड कर लेंगे, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं है। और एक चीज़ और बताऊँ, तो जो ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं ना व्यक्ति, तो उनके उल्टा दिमाग में मतलब वो सामान्य जीवन नहीं जी पाते। बहुत बार उनकी ज़्यादा स्थिति मनोस्थिति खराब हो जाती है। उन घरों में फिर कई तरह की समस्या क्रिएट हो जाती है। हुँ, कई लोगों का संपर्क भी करते हैं, सब मैं उनका वो हूँ, जैसे कोई रामपाल का जैसे कोई है, तो उसको बार-बार फिर कहते हैं साहब मैंने गुरुजी को कुछ अच्छा बुरा भला-बुरा बोल दिया, तो अब मुझे कभी काँटे चुभते हैं। गुरुजी ने कहा भई वो उस उसमें चल जाएगा, पता नहीं नर्क में चला जाएगा, इस तरह की कुछ बातें वो कहते हैं। हुँ, तो कहने का मतलब उल्टा ज़्यादा धार्मिकता से आदमी का दिमाग संतुलित खराब हो जाता है, संतुलन। हुँ, तो ये ज़्यादा बार-बार जपने से ये सही स्थिति नहीं है। हुँ, कोई रूटीन में कर रहा है वो तो नॉर्मल जीवन तो जी लेगा, लेकिन ये हुँ, बहुत बार जैसे बार-बार उसको रट रहा है, हुँ, तो वो खुद को भी नुकसान दे रहा है, उसको हैलुसिनेशंस आएँगे, मति भ्रम हैलुसिनेशंस तो आपने सुना होगा शायद। बिल्कुल, मति भ्रम उसको हो जाता है, उसको ऐसा लगता है भई ये मेरे सामने राधा खड़ी है, हुँ, लेकिन खड़ा-वड़ा कुछ नहीं है। हुँ, और फिर अपन तो कहते हैं ना भई इतिहास में देख तो लिया जब कभी ये इन्होंने कुछ किया ही नहीं। हुँ, तो उस समय जब मान लो इतना संकट दुनिया पे आया, खुद देवी-देवता भगवानों के भी मंदिर मूर्ति तोड़ दी गई, जब भी कुछ नहीं हुआ था। हुँ। और अभी भी अपन को पता है भई विज्ञान ही काम कर रहा है, ये चीज़ें काम कर नहीं रही। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि एक समाज बनाने के लिए सबका थोड़ा ना थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो होता ही है ना? अभी मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ़ प्रेमानंद जी की बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो नाम जप के लिए बोलते हैं, शायद आपने उनको सुना नहीं होगा। वो काफ़ी टाइम में ना काफ़ी लोग हैं जिनको वो बुराई से हटाने के लिए कहते हैं कि अगर आप नाम जप करते हो या आप किसी का नाम लेते हो, तो आपके जीवन में वो ये नहीं बोलते कि आपके जीवन में चमत्कार होंगे, बट आप अपनी पुरानी हैबिट से दूर होते हो। क्यों? क्योंकि आप किसी सुप्रीम पावर को रिस्पेक्ट कर रहे हो और जब हम किसी नाम को या किसी भी सुप्रीम पावर को रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम डरते हैं कि हमसे गलती से भी कुछ गलत ना हो जाए। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी माँ-बाप का, कि हम कभी भी एज़ अ चाइल्ड कोई भी इंसान ये काम नहीं करना चाहेगा जिससे उनके माँ-बाप का नाम खराब हो। हम डरते हैं कि हमारे माता-पिता का नाम ना खराब हो जाए। हम गलती से भी कोई ऐसी गलती ना कर दें कि माँ-बाप का नाम खराब हो। तो ऐसे ही अगर वो किसी नाम जप के लिए बोल रहे तो जस्ट एक माता-पिता हैं और वो ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि वो आके आपके बदले का कर्म करेंगे। पर वो आपको मेंटली एक पीस देंगे जिससे आपको पता रहेगा कि जब भी आप कुछ गलत करना चाहोगे तो आपको वो नाम याद आएगा कि नहीं, इस नाम के साथ मुझे ये चीज़ गलत नहीं करनी है। और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। काफ़ी लोग नाम जप करते हैं, कंठी माला पहनते हैं और उसके बाद उनके मुँह से गालियाँ निकलती है। तो ऐसे लोग बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हैं नाम जाप करना या इस चीज़ को फ़ॉलो करना, वो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं, तो मैं उस बात से भी सहमत हूँ।
पर कुछ चीज़ें होती है ना सर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, जैसे आप एनएलपी पढ़ेंगे, आप अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें, तो उनमें कहा जाता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इस तरीके से वर्क करता है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को मैं गलत नहीं मानती हूँ, अंधविश्वास गलत है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट अगर हम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो शायद वो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट्स तो देती है मेंटली, बट बहुत ज़्यादा अगर हम अंधविश्वास पे जाएंगे, कर्म पे बिलीव नहीं करेंगे, तो शायद वो वर्क नहीं करेगा। अब मैं आती हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं, क्या आपने हमारे जितने भी, मैं हिंदू धर्म की बात करूँ, क्या कभी आपने शास्त्र पढ़े हैं? मेरे को आप किसी भी शास्त्र के बारे में पूछ लो, उनकी बातें जो लिखी हुई है पूछ लो, मैं बता दूंगा। मेरे को लगभग सबका ही नॉलेज है, सभी धर्मों के नॉलेज है बस। तो जब हम शास्त्र पढ़ते, क्या आपको लगता नहीं कि शास्त्र के अंदर भी साइंस ही है? नहीं, उनमें तो अंधविश्वास वाली बात है। साइंस वाले तो देखो, शास्त्र लिखने वाला कोई वैज्ञानिक तो थे नहीं। उनमें ऐसी आप मुझे पूछो कौन सी तो बात आपको सर विज्ञान वाली लग रही है? वैज्ञानिक भी तो इंसान ही है ना। नहीं, आप अगर मेरे हम साइंस पे बात करें, तो साइंस भी तो अगर डिस्कवर किए तो किसी इंसान ने ही गुड, करी हाँ है ना। बिल्कुल। नहीं, आप मेरे से कोई धर्म ग्रंथ की बात पूछोगे कौन सी विज्ञानवाणी, तो बता दूंगा कि विज्ञानवाणी है कि नहीं है। नहीं, मैं सारी ही बात कर रही हूँ, अगर हम जैसे हिंदू बताओ। धर्म की बात करें, ऋग्वेद की बात करें, है हाँ, ना, तो बताओ। और इन सब चीज़ों की बात करें, तो जब हम इसको अब जैसे पढ़ते हैं। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, इंद्र तुम मेरे खेत में ज्यादा बरसातना, पड़ोसी कम बरसाना। अब इसमें क्या साइंस है? आप अगर कोई विज्ञान की बात करते तो मैं उसको जवाब देता। आप एज ए होल कहोगे तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो उसमें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कॉमन, मतलब ऐसा लगता है तो ईर्ष्या प्रकार की आपस जब में। जब लास्ट टाइम दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था, है ना, हम्म, तो हमारी जो सीएम है, उन्होंने आर्टिफिशियल बारिश करवाने की कोशिश करी, जो असफल रहे, उतना हुआ नहीं, है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं एक साइंस प्रैक्टिस है। बस जो हमारे पीछे लिखी हुई चीज़ें हैं ना, उसमें भी जब आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो वो साइंस ही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उन चीज़ों को थोड़ा साइंटिफिकली तरीके से बताएं, जो हमारे ग्रंथ हैं उन चीज़ों को? नहीं देखो, उसमें किसी जैसे इंद्र की पूजा करने से ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब ये पुरानी बातें पड़ गई। और देख लिया कई बार अकाल पड़ता, लोग वो बैठ भी जाते हैं साहब, वो उस बैठ के हाँ। भूख हड़ताल टाइप से बैठ जाते हैं, मतलब। लेकिन कुछ होता ही नहीं है। अकाल पड़ा तो पड़ा, हमारे सामने बैठे कई, मेरे गांव में बैठे थे 15-15 दिन, बैठ के वापस आ गए, मंदिर में जाके बैठे थे, बरसात नहीं हो रही थी, फिर वापस आ गए। तो इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अपन देखते हैं बरसात कैसे होती है, तो अपन उसको विज्ञान पढ़ा भाई, जैसे भाप बनता है पानी, फिर हाँ। ठंडा होता है, फिर बरसात होती है। उससे कई जगह अभी जैसे मौसम की भविष्यवाणी आ रही है, लगभग सभी आ जाती है। अगर कोई एक आध जगह मान लो अपन आर्टिफिशियल बरसात कराने में, हो सकता है वहाँ बादलों का घनत्व कम रहा होगा, कई कारण रहे होंगे, इसलिए बरसात नहीं हो पाई। लेकिन करा भी रहे हैं कई जगह, मान लो दुबई वगैरह में बरसात कराई थी, शायद दुबई में या कोई सी उस पर यूएई वगैरह में कराई थी, तो बरसात करा भी रहे हैं। तो प्रकृति को समझने का तरीका विज्ञान है, ये तो मतलब काम करता है। और जो धर्म ग्रंथ में लिख गया वो काम नहीं करता। जैसे बाइबल में लिख दिया, सॉरी कुरान में लिख दिया कि मिकाइल फरिश्ता है, वो बरसात कराता है। तो हाँ। अब वो अपन को तो पता ही नहीं है। और इंद्र बरसात कराता है, मुसलमानों को पता नहीं है। तो धर्म ग्रंथों में आपस में बहुत सारी विरोधाभासी बातें हैं, जो वो एक दूसरे को काट देती है बस। और उससे कोई कुछ नहीं है, वो कह देने से क्या होता है? आप उसका मंदिर बना के देख लो, उसकी मस्जिद बना के उसका नाम कर लो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो प्रकृति को समझने का तरीका तो विज्ञान का है। धर्म ग्रंथों में तो क्या, उनके बारे में कुछ काल्पनिक बातें लिख दी, हम उसको मतलब, अब लोग बाग क्या कर रहे हैं नए नए, उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सारी जो विज्ञान है हमारी कुरान में से निकली है। हिंदू में से कोई कह रहा था हमारी मतलब वेद में से निकली है। तो वो क्या करते हैं, फिर कोई शब्द है, फिर उसका इसकी व्याख्या बदलेंगे, कोई क्या नाटकबाजी करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। मैं कहता हूँ किसी बच्चे को आप सारे धर्म ग्रंथ पढ़ा दो। अब कहते साहब ने सारी विज्ञान है, उनको कुरान पढ़ा दो, वेद पढ़ा दो, और उसको तीसरी क्लास का विज्ञान का पेपर दे दो, देखो उसको पास भी हो जाए। मुझे बताइए कि आपके घर में पर्टिकुलरली कोई मंदिर है? नहीं, आप नहीं मानते, पूजा मंदिर तो पाठ नहीं पहले देखो मानते? बताऊँ, ये मंदिर वाले जो कंसेप्ट घर का है ना, ये अब उल्टा अपने ज़्यादा बहुत सारे लोग अंधविश्वासी हो रहे हैं। पहले लोगों के कोई घरों में कुछ नहीं था। पहले तो जैसे मान लो कोई क्षेत्र में था, गांव में। गांव में एक आध होगा, उसको भी कोई त्योहार पे जाके करते थे। ये उल्टा अब पढ़े लिखे अंधविश्वास में बहुत सारे जा रहे हैं, वो बड़े थोड़ा अपने लिए, देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और कई घरों में एक कमरा बना रहे हैं। मैंने तो अब कई को देखा, जब पता लगा ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई इस तरह की सिस्टम भी है। जब आप ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हो, आई एम श्योर कभी ना कभी आए होंगे लाइफ में, पहला शब्द मन में क्या आता है?
देखो, अगर प्रॉब्लम आई है तो आप देखते हैं कि यार इससे बचने का प्रयास करो। अभी कैसे इसका क्या समाधान हो सकता है वो देखो। फिर लगता है यार मेरे से अकेले से पार नहीं पड़ेगी, तो जो इसमें विषय में जो होशियार आदमी है, थोड़ा एक्सपर्ट है, वो मेरा यार दोस्त है, तो मैं उसकी मदद ले लेता हूँ। और फिर लास्ट में सोचता हूँ भाई चलो, घटना घटती है, अब झेल लो भाई, ज़्यादा ही नहीं, मतलब अपने प्रयास किया बचने का, नहीं प्रयास हुआ तो फिर झेल लो उसको। अच्छा, जीवन से बढ़ के समस्या थोड़ी होती है। अगर मान लो कोई जीवन, मान लो किसी का प्रमोशन रुक गया, किसी का ट्रांसफ़र हो गया, अब वो ट्रांसफ़र हो गया, दूर हो गया, तो भाई पहले कोशिश करो खुद पे होकर कैंसिल करा लो। नहीं होता है तो कोई और नेता की या कोई अधिकारी की मदद ले लो, और फिर नहीं होता तो जॉइन कर लो। तो इसमें ऐसे मेरे को लगता है जीवन जैसे मान लो बीमारी होती है कई बार, बिल्कुल। बीमारी को अपन इलाज करा लो, और मान लो कैंसर हो गया तो अब मरना पड़े तो मरना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अपन सोचेंगे तो भाई मरता कौन नहीं है। आज मान लो कोई बच्चा 10 साल का है, वो 90 साल बाद मर जाएगा। कोई आदमी मान लो 25 साल का है तो 70-80 साल बाद मर जाएगा, तो मरना सबको ही है। लेकिन इस मरने के दौरान में बच्चे से बीच में मतलब उनके अपने और संतान पैदा करके जाना, ये उनकी ड्यूटी होती है, तो वो करके जाना है। उसके बाद मरता तो इतना दुःख नहीं होता उसको। ये काफ़ी प्रैक्टिकल जवाब दिया है आपने। देखिए, सोचते तो सब कुछ सॉल्यूशन पे ही है, हाँ। पर जब हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं ना, हम किसी को तो याद करते हैं ना। अगर हम भगवान को याद करते हैं, हम अल्लाह को याद करते हैं, हम गॉड को याद करते हैं। मैं नहीं करता। मतलब मेरे जैसे कई बार जैसे मान ले कोई बीमारी हो गई, एक बार जैसे डेंगू भी बहुत ज़्यादा हो गया था। प्लेटलेट मेरी आ गई थी जैसे 8,000, 10 एक दिन 10,000 थी, दूसरे दिन 8,000 आ गई। तो प्लेटलेट्स और चढ़वा ली, 2-3 बार, 2 बार चढ़वा ली। लेकिन उस समय मेरे मन में कोई भगवान जैसी कंसेप्ट, वो बात नहीं आई थी भगवान अल्लाह वगैरह। मेरे दिमाग में ये, मैं मतलब चूँकि मैं थोड़ा-सा ये विचारधारा को लेके जुनूनी टाइप हूँ, तो मेरे इसका ये आता है कि मैं सोचता था कि भई 2018 की बात है। तो मैंने सोचा 2-3 साल से मैंने इसको काफ़ी सोशल मीडिया फैला दिया। अब लोगों तक बात पहुँच जाएगी, फिर लोग खुद भी समझदार होते हैं। तो ये विचारधारा का अपना मकसद है जो फैल जाएगी। मेरे मन में ऐसा मर भी गया तो, लेकिन मेरे मन में भगवान की कुछ बात याद नहीं आई। क्योंकि मुझे पता है ये जो लोग मान रहे हैं ना भाई बाद में स्वर्ग मिलेगा, नरक में, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो बेचारे उनको वो तो धोखे में है। सही है। जन्नत मिलेगी, कोई हूर मिलेगी, ये सब धोखे वाले हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल मर सही। गया तो मर गया। आप सस्पेंड भी हुए थे, है ना? आपके ऑन जॉब काफ़ी सारे चैलेंजेस आए हैं, है ना? क्या कारण था उसका? देखो उसमें कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। मेरा कोई ऑपरेशन हुआ था। जैसे उस समय 18 कोई तारीख थी, 18 शायद मेरे हिसाब से, ध्यान नहीं महीना कौन-सा था। तो मेरी मेरी ड्यूटी नहीं थी, कोई दूसरे अधिकारी की ड्यूटी थी। मतलब 24 तारीख को जाना था उसमें चुनाव ड्यूटी में एज ए ऑब्जर्वर। तो उस अधिकारी ने कोई कारण होगा तो उसकी ड्यूटी काट दी पुलिस हेडक्वार्टर से। और मेरे को जैसे चूंकि मैंने 18 तारीख को ऑपरेशन किया, 19-20 को क्या सैटरडे संडे था, तो छुट्टी थी। तो मैंने उसकी छुट्टी नहीं ली। मैंने कहा आप 2-3, डॉक्टर ने कहा 2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो मैंने ठीक है। तो मैंने क्या उसकी कोई बेड रेस्ट वगैरह कुछ लिया नहीं, और पट्टी-वट्टी करके मैं ऑफ़िस में आ गया 21-22 तारीख को। तो 21-22 तारीख को फिर मेरे को कहा कि यार वो फलाना अधिकारी नहीं जा रहा और आप उसकी जगह ड्यूटी पे चले जाओ। तो मैंने ठीक है, मेरे आदेश आ जाएँगे, चले जाऊँगा चुनाव आयोग से। तो मैं चला गया, 24 तारीख को मैं गया। लेकिन मैं रास्ते में से यहाँ से प्लेन से गया, रांची से फिर मैं गया हूँ 90 किलोमीटर था वो जगह। तो मेरे थोड़ा पट्टी-वट्टी में थोड़ी परेशानी आ गई, तो मैं फिर वहाँ गया तो मेरे सूजन बढ़ गई थोड़े, और उसमें टाँकों में ऐसे मवाद जैसी स्थिति आ गई। अब 3-4 दिन मैं ड्यूटी भी नहीं कर पा रहा था, और मैं वहाँ फिर कलेक्टर एसपी को मैंने बोला, तो वो क्या है कि उन्होंने वहाँ डॉक्टर भेज दिए, और 3-4 दिन में ड्यूटी नहीं कर पाया, पैंट भी नहीं पहन पा रहा था। तो मैं ड्यूटी नहीं कर पा रहा, तो बेहतर है कि भाई मेरी जगह कोई और आएगा तो ड्यूटी तो करेगा। और मैंने डॉक्टर से जिसने ऑपरेशन किया उसने भी कहा, तो थोड़ा बात बढ़ती जा रही थी। तो मैं चुनाव आयोग को इन्फॉर्म करके भाई मेरी जगह दूसरा ड्यूटी लगा दो, मेरी से ड्यूटी नहीं हो पा रही, और मैं अब तुरंत सुधरने के भी लग नहीं रहा, तो मैं आ गया बस। उन्होंने क्या प्ले ली, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई आप मन मर्जी से, उन्होंने यूँ कहा कि भाई हमने आपको अलाउ नहीं किया, आप हमारे बिना अनुमति के चले गए। अब लेकिन जैसे मान लीजिए कोई बीमार होगा, तो वो अगर अनुमति का चुनाव आयोग से इंतजार करेगा। मैं 29 तारीख को आया और वो 12 तारीख को उन्होंने मेरे को सस्पेंड किया। तो इसका मतलब जब मेरी बात को उन्होंने रिकॉग्नाइज़, तो फिर वो मेरे को इतने दिन तक मैं बैठा थोड़ी रहता हूँ। फिर उनकी एक कमी और थी, जैसे कोई आदमी बीमार होता है, जैसे चुनाव में ड्यूटी लगती है, जिलों में भी जैसे कलेक्टर एसपी वगैरह चुनाव कराते हैं,
तो कोई आदमी से बीमार इतना बड़ा जाब्ता लगता है, 5-7 हज़ार आदमी लगता है जैसे इलेक्शन ड्यूटी में, पोलिंग पार्टी में। तो कलेक्टर क्या करते हैं कि भाई एक मेडिकल बोर्ड बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जो वाक़ई में बीमार होते हैं, कई वैसे भी मेडिकल सर्टिफ़िकेट लाते हैं, तो वो बोर्ड को देते हैं। जैसे कोई बताए बोर्ड इसका परीक्षण करे कि ये सही है, गलत है। जी। तो बोर्ड परीक्षण कर देता है, उसकी ड्यूटी कट जाती है, रख लेते हैं। तो चुनाव आयोग को करना चाहिए था, मैंने मेडिकल किया तो उसको भाई या तो एम्स का कहीं का बोर्ड बैठा देते, अगर भाई ये इसने मेडिकल दिया जो गलत दिया सही दिया। एक प्रशासनिक अधिकारी बीमारी पे मतलब डिसीजन ले रहा है, तो वहाँ कहीं न कहीं उनकी चूक रही है बस। आपके ऊपर एक महिला ने भी केस किया था, ठीक है? उस केस का क्या हुआ? वो चल रहा है, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि जाँच चल रही है हुँ, और फिर जब मौका आएगा तो मैं पूरी विथ इसमें बता दूँगा। हुँ। आप कास्टिज़्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आप बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है कास्टिज़्म के ना? तो आप क्या मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए, ये तो गलत मतलब जो जाति प्रथा है, हाँ, ये सिर्फ़ भारत में ही है और कहीं नहीं है। बिल्कुल। अब आप देखो जैसे मान लो आप किसी स्कूल में गए, हुँ, मान लो 5वीं तक 8वीं तक स्कूल है, अब वहाँ सब बच्चे नहीं तो उस समय कोई दाढ़ी मूंछ आती है, नहीं सब बच्चे लड़का-लड़की जैसे एक जैसे ही मतलब वो रहते हैं मतलब कहने को हुँ, कोई जात धर्म का कोई उनका चिन्ह नहीं होता। आप क्या उनको बच्चों को देख के पहचान सकते हो भाई ये बच्चा तो जाट का होगा, ये बच्चा ब्राह्मण होगा, ये बच्चा जाटव हुँ, होगा, ये बच्चा यादव होगा, ये ऐसे पहचान सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो बस, हुँ, तो ज़रूरत क्या पड़ रही है इसकी? उल्टा ये जाति व्यवस्था तो अपन में क्या, ये सिर्फ़ जाति व्यवस्था समाज का बँटवारा मात्र नहीं है, इसमें हुँ, वैमनस्यता भी है। हुँ। हर जाति वाला अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे वाले को कमतर समझता है। हाँ, बिल्कुल। फिर कुछ जाति के लोग बाग मानते हैं भाई ये तो सबसे ऊपर है, हम तो नीचे हैं इनसे, तो उनकी हीन भावना घुसती है, उनके प्राइड घुसता है। तो हुँ, इससे भारतीय समाज ऐसा कॉम्प्लेक्स हो गया और मैं तो ये कहता हूँ जो भारत में इतनी गुलामी झेली है इसने, हुँ, हज़ारों साल की, हुँ। उसमें जाति प्रथा में बँटे रहना भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। क्योंकि बिल्कुल जो सही। राजा था जिस जाति का होता है ना, उस जाति की जनता को तो उसे लगाव होता, हुँ। और जाति की जनता उस राजा के प्रति इतना लगाव महसूस नहीं करती। जैसे हम बात कर रहे हैं सर, आप कहते हैं कि भगवान राम हो गए या कृष्ण हो गए, है ना? हुँ, ये रिलीजियस ह्यूमन हुँ, है ना? तो अगर हम बात करें कि काफ़ी लोग हैं जो पूजा पाठ और रिचुअल्स इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि इंडिया अपने आप में मतलब कहते हैं कि इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री ना, यहाँ पे इतने सारे त्योहार मनाए जाते हैं। मतलब हम हमेशा ही आप देखेंगे हर सीज़न हम किसी न किसी त्योहारों में होते हैं। अब जैसे सावन आने वाला है, तो हम पूरे महीने सावन को सेलिब्रेट करेंगे। फिर शरद पक्ष आ जाएगा, फिर अपना नवरात्रि आएँगे, दिवाली आएँगे, है ना? तो ये एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि ये भी सिर्फ़ दिखावा मात्र है, इनसे भी हमें हटना चाहिए? नहीं, कई चीज़ें तो ऐसी होती है कि भई वो पहले से चली आ रही होती है परंपराएँ। हुँ। कई त्योहार वगैरह जैसे मान लीजिए इस्लाम है तो इसमें पहले हज यात्रा वगैरह पहले से चली आ रही हाँ, होंगी। तो बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें पहले से चली आ रही है, वो धर्म के उससे भी पहले से चली आ रही है। हुँ, और मेरा तो ये है कि भई उल्टा जीवन को तो हमको उल्लासपूर्वक जीना है। हुँ। मतलब मैं तो जीवन में और ज़्यादा रंग भरना चाहता हूँ और ज़्यादा खुशी की बातें कर रहा हूँ। लेकिन मैं अंधविश्वासों से खुशी हासिल करने के बजाय मैं सोचता हूँ कि खेल-कूदों को बढ़ावा दो, इनके हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन कराओ। बिल्कुल तो सही। उससे अपने जैसे मान लो आप कुश्ती दंगल कराओगे तो वहाँ देखो तो लाखों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। हुँ, और मैंने खुद ने भी मतलब जैसे गाँव में या आस-पास की जगह मतलब कस्बों में कुश्ती के दंगल कराए, लड़कों के भी कराए और 3 बार हुँ। लड़कियों के कुश्ती दंगल कराए प्योरली। अच्छा, तो वाओ! हम खेल-कूदों से ज़्यादा ज़्यादा दूसरा मनोरंजन करें। हुँ, दूसरा हम क्या कि संगीत से ज़्यादा मनोरंजन करें। हुँ, संगीत कौन-सा? जैसे प्यार प्रेम वाले, हुँ, फ़िल्मी गाने हो गए, हरियाणवी गाने हो गए या राजस्थानी गाने हो गए या लोक गाने हो गए, भोजपुरी हुँ, वाले गाने हो गए, हुँ, फ़ोक इनकी ज़रूरत सॉन्ग्स। है। हुँ, लेकिन इसमें अपन को धार्मिक सॉन्ग की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या अंधविश्वास फैलता है। हुँ, उसमें फिर वही अंधविश्वास वाली बातें आगे जाती है, तो उनको तो बंद करने की ज़रूरत है। जी। और अपन को मतलब इसकी ज़रूरत है, हुँ, जो संगीत वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं हुँ, तो इन चीज़ों को गेट टुगेदर की ज़्यादा ज़रूरत है, मेलों को ज़्यादा से ज़्यादा मेलों का आयोजन करा लो। हुँ, उनमें भी आदमी एक जगह इकट्ठे होते हैं, बड़ी खुशी होती है, पर उनमें कोई हुँ, पूजा पाठ की व्यवस्था मत रखो बस। हुँ, उनमें बच्चों के लिए झूले रखो हुँ। और इवेंट रख लो और खरीदारी कर लो, ये सब चीज़ की ज़रूरत है। आप मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं? मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी लाइक जो मेडिटेशन होता है, ठीक है? जैसे काफ़ी ऐसे म्यूज़िक होते हैं जो होते तो भगवान के लाइक ओम का भी साउंड होता है या भगवान शिव के काफ़ी ऐसे सॉन्ग हैं जो आप सुनते हैं ना तो आपको बहुत सुकून मिलता है।
वो मेडिटेशन के लिए भी काम आते हैं। तो क्या इस टाइप की स्पिरिचुअलिटी पे आप बिलीव करते हैं? मैं कह रहा हूँ संगीत अपन को इसलिए अच्छा लगता है, उससे दिमाग में रेजोनेंस पैदा होता है, अनुनाद पैदा होता है। तो आप चाहे कृष्ण के गाने गा लो तब भी आपको अच्छे लगेंगे, आप अल्लाह के गाने गाओगे तब भी अच्छे लगेंगे, आप कोई गुरु के गाने गाओगे जब भी अच्छे लगेंगे, रामपाल के भी जोड़ लो तो भी अच्छे लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, संगीत अच्छा लग रहा है। तो लेकिन उस संगीत से अगर अंधविश्वास बढ़ रहा है तो उसको मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। मैं सोचता हूँ जो प्यार प्रेम के गाने खूब गाओ ना, फिल्मी गाने हैं, दूसरे हैं, और दूसरे समस्याओं पे आप गाने जोड़ो। कोई हमको जैसे मान लो नारी के साथ जो भेदभाव, लिंग भेद है, इनको मिटाने के लिए जोड़ सकते हो, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जोड़ सकते हो, छुआछूत मिटाने के लिए जोड़ सकते हो, अंधविश्वास मिटाने के लिए जोड़ सकते हो। इनके गाने जोड़ो, इनसे शिक्षा मिलेगी और मनोरंजन भी हो जाएगा। अंधविश्वास वाले से क्या फ़ायदा है? तो अभी जो आपने मिशन स्टार्ट किया है, उसका एजेंडा क्या है और आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? अपन ने वैसे जो अपना कोटेशन है कि अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, धर्म या मजहब विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। ये अपना लक्ष्य है। और जो ऐसे बहुत सारे विचारक हुए ना, उन्होंने कोई लक्ष्य नहीं दिया समाज को। जी। जैसे ओशो वगैरह थे, तो कई दिन तो कहते हैं भाई मेरा बस चले तो पूरे भारत को नास्तिक बना दूं। फिर कभी कह देते हैं आस्तिकता सबसे बड़ी चीज़ है, आध्यात्मिकता सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो क्या विरोधाभासी बातों को जस्टिफाई करते हैं, तो समाज को दिशा नहीं मिली। अपन ने उनको लक्ष्य दे दिया भाई इधर समाज को बढ़ना है, ये जाति धर्म अंधविश्वास नस्ल भेद को मिटाना है, शिक्षा स्वास्थ्य नैतिकता विज्ञानवाद इनको बढ़ावा देना है। तो इसमें मैं काफ़ी हज़ारों मीटिंग ले चुका, स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी कोचिंग सेंटर गांव मोहल्ले वगैरह में। सोशल मीडिया पे मैं लिखता हूँ काफ़ी, तो मेरे से भारत के लगभग सभी स्टेट से, लगभग सब जिलों से लोग जुड़े हुए भी हैं। तो धीरे धीरे असर पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया है और इनमें भी पॉडकास्ट वगैरह जैसे आप कर रहे हो, ये भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, लोगों को इसको सुन रहे हैं। अभी मैं कई पॉडकास्ट किए तो अमेरिका से भी, जैसे भारत वाले वहाँ अमेरिका में जा रहे हैं, वो भी फोन मैसेज कर रहे हैं। तो लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं यार आप जो बातें करो अमेरिका में तो ये चीज़ें हैं। तो भाई अपन अपने देश को पीछे क्यों रखें? हम तो चाहते हैं अपना देश भी चीन से, रूस से, अमेरिका से आगे बढ़े, और बढ़ने का तरीका वही है। तो लोग बाग अब समझ रहे हैं, पहले यूँ समझते, पहले लोग बाग बहुत हो गई हमारी धार्मिक भावना आहत हो गई या मजहबी भावना आहत हो गई तो वो बुरा मानते थे। इसमें थोड़ा बहुत समाधान और में ये कर सकते हैं अपन, हम सीधा खंडन करें चीज़ों का, कटाक्ष नहीं करें। कई बार जैसे किसी पे कटाक्ष करते हैं तो उसको थोड़ा अलग तरह से लेता है। जी। अपन ने कहते भाई ईश्वर अल्लाह गॉड, से कुछ नहीं होता, ये कल्पना मात्र है, इससे इतना कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर अपन किसी का और कटाक्ष टाइप करते हैं तो हो सकता है वो थोड़ा सा उनको ऐसा महसूस हो। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ भाई अंधविश्वासों से लगाव मत रखो, इनको मिटने दो। इनसे लगाव रख करके इनका प्रिजर्वेशन करना, इनका संरक्षण करना, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, इनका अंधविश्वासों का बचाव कौन कर रहा है? अपने जो धार्मिक या मजहबी आदमी कर रहे हैं। जी। भाई भगवान अल्लाह गॉड तो आके नहीं कहता कि भाई मेरे को तो ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे को क्यों, मेरा क्यों खंडन कर रहा है। वो तो वही अपने जैसे आदमी कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों से यही कहता हूँ भाई तुम इनका बचाव करना छोड़ दो, इनको अपने हिसाब से खत्म होने दो। ये मानव सभ्यता के लिए पहले फायदेमंद नहीं है, अब भी फायदेमंद नहीं है, आगे फायदेमंद नहीं होने वाला है। आपने जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैंने आपके एक पॉडकास्ट में सुना था कि आपने बोला कि आपको मतलब प्रशांत आचार्य जी के ऊपर आपने टिप्पणी करी थी, बट वो तो काफ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बातें करते हैं, आप उनके लिए ऐसा क्यों कहते हैं? भाई वो गीता की बात कहता तो गीता कुरान बाइबल ये तो अंधविश्वास वाली बातें हैं इनमें। तो वो जैसे वेद की बात, वेदांत की बात करते हैं, वो भी आत्मा परमात्मा मतलब अद्वैत की बात करता है, भाई आत्मा और ईश्वर एक ही है। तो अपन ने तो कहते भाई आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है, सजीव के लक्षण होते हैं, मरने पे खत्म हो जाते हैं, और ईश्वर जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो आचार्य जो प्रशांत कुमार है, ये क्या कि घालमेल टाइप कर रहा है और कई बार मनगढ़ंत व्याख्या देने लग जाता है अपनी बात को जस्टिफाई करने, तो जनता में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। भाई तो विज्ञान पाए तो सीधा आ जाए। अब ये क्या घूम घूम के आ रहा है, तो इससे क्या मतलब है? उनका कहना वो यूँ समझते हैं कि जनता, अभी भारत की जनता का जो सोच का स्तर बहुत लो है, तो मैं इनको ऐसे लाऊंगा। हम कह रहे हैं भाई सब जनता समझदार है, इनको बिल्कुल बावड़े टाइप अपन को नहीं समझना चाहिए भाई इनका स्तर लो है। ऐसा समझ करके हम अपने आप को सोचते मैं तो बहुत ज़्यादा सुपर हो गया, ये कुछ बिल्कुल नीचे स्तर के हो गए। ऐसा है नहीं। तो उसको विज्ञान पढ़ना तो सीधा क्यों नहीं आना चाहता है? वो कभी कह देगा, मतलब कोई एक सवाल करेगा भाई ईश्वर है कि नहीं है, तो उसको आधा घंटा घुमाएगा, लास्ट में उत्तर नहीं देगा।
और तो उसका कोई मतलब ही हासिल नहीं होता। भाई तो जैसे मेरे से आपने क्वेश्चन किया और मैंने एक बार में कह दिया, हुँ, तो आप एक बार में कह दो, जनता तो सब उनको अनसमझ क्यों मानता हूँ? हुँ, तो वो क्या कि जैसे मैं ये मानता हूँ, वो जैसे किसी चीज़ का जवाब देता है ना, हुँ, उससे दोबारा ही उस क्वेश्चन को करेंगे तो उसका दूसरा जवाब भी दे सकता है वो, क्योंकि वो तो मनगढ़ंत बातें कह रहा है। हुँ, वो गीता की मनगढ़ंत व्याख्या कर देता है वेदांत की, तो उससे कोई हासिल कुछ नहीं होगा वैसे। हुँ। वो लपेट करके बात कर रहा है। लेकिन सर जैसे मैं अपनी बात करूँ, जब हम एमबीए कर रहे थे और जब हम काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे गीता पढ़ाई जाती है, बट वो उस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती जिस तरीके से वो लिखी हुई है। उसके एक साइंटिफिक दृष्टिकोण हमें दिखाया जाता है और बताया जाता है। मेनली जो संवाद दिखाया जाता है वो अर्जुन और कृष्ण जी के बीच का दिखाया जाता है और उसको ज़िंदगी से जोड़ के फिर हमें समझाया जाता है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, अगर हम आज के युग में बैठे हैं और हम उसको सिर्फ ये सोचें कि वो उस युग में लिखी गई थी और उस युग के ही बारे में सोचें, तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि वो तब की लिखी हुई हमारे आज की जीवन शैली पे भी लागू होती है, तो कहीं ना कहीं सवालों के जवाब तो मिलते हैं। अगर ऐसा ही होता तो क्यों पढ़ाया जाता हमें क्लासेस में ये सब? मैं इस पे 2 सवाल करूँगा आपसे इस बारे में तो। जी। एक तो आप बताओ, आपको गीता में क्या चीज़ ऐसी लगी जो आप अन्यथा नहीं जानते, जो उन्होंने पढ़ा जब पता लगी? ऐसे तो देखिए सर, जो भी किताबें यहाँ पे मिलती हैं ना, उसमें सब में कुछ ना कुछ लिखा होता है। इंसान जानता सब कुछ है, लेकिन उसको कहीं न कहीं से कोई शुरुआत तो चाहिए ना। दूसरा, जैसे गीता में तो कृष्ण का और अर्जुन का संवाद है, हुँ, और कुरान में अल्लाह का और मोहम्मद का संवाद है। हुँ, आप दोनों को क्या, उसको क्या कहोगे फिर कुरान को? कुछ भी नहीं कहेंगे। गीता को फिर आप गीता को पूरी तवज्जो देना चाहते हो, कुरान को नहीं देना चाहते, ये कहना चाहते नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ। तो? मैं यही कह रही हूँ कि अगर वो जो ये संवाद भी सही है, ये भी सही है, यूँ कहना चाहते हो? हाँ, तो मतलब जो उसमें कहा भई, उसको कह दिया भई ये मोमिन है, तुम मोमिन हो और ये काफ़िर हैं, ये सही मानते हो उसको? अपने वो आप तो काफ़िर मानते हो सर आप? ये तो आप उर्दू की लैंग्वेजेस नहीं, नहीं, पकड़ रहे हैं ना। नहीं लैंग्वेज नहीं, ये तो लैंग्वेज हो गई। नहीं लैंग्वेज अब नहीं है। जैसे हम बात करें, हम भी तो पाप, पुण्य इन सब चीज़ों नहीं, की नहीं, बात करते आपको हैं। मैं बताऊँ, लैंग्वेज की बात नहीं है, आपने हुँ। उसको पढ़ा नहीं है, आप सिर्फ़ लैंग्वेज तक छोड़ रहे हो। नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है कुरान हाँ, तो तो। इसलिए आप वैसे अंदाज़े से मत कहो, हुँ, उसमें काफ़िर के बारे में काफ़ी बातें लिख रखी हैं, वो एक हुँ, एक बार इसका उल्लेख नहीं आया, उसका हुँ, बहुत बार उल्लेख आया है। हुँ, उन्होंने काफ़िरों के लिए प्रावधान कर रखे हैं। हुँ, तो जो इस्लाम को नहीं मानते वो काफ़िर हैं, उनके लिए हुँ, प्रावधान है। तो फिर आप हुँ, जैसे वो अल्लाह का और मोहम्मद का संवाद क्या आप उसको सही मानते हो? वो हुँ। काफ़िर के लिए सही बोला उन्होंने। नहीं देखिए, मैंने कुरान नहीं पढ़ी तो मुझे नहीं पता। मैंने गीता जी पढ़ी तो हुई है तो मुझे आपको उसके मैं बारे बताऊँ, में पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हुँ, हर धर्म का आदमी सोचता है मेरी वाली धर्म किताब ठीक है। हुँ, मुसलमान तो 57 देशों में वो सोचते हैं हमारी वाली ठीक है। हुँ, लेकिन अब मैंने तो सबको पढ़ लिया, हुँ, और सबको पढ़ने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, आप तो एक धर्म की किताब को और उसको भी घुमा-फिरा के पढ़ा पढ़ा करके फिर कहते हो सब ये सही है। तो वो देखो, वो 2 व्यक्तियों का संवाद ही था। उस युद्ध की जैसी स्थिति थी, उसको अर्जुन को समझाना था, उसको मोटिवेट करना था। वो कई वजह से थोड़ा-सा सोच रहा था कि यार रिश्तेदार ये अब हुँ, 50, 40, 45 साल की उम्र तो हो गई, हुँ, 50, 30, 40 साल बाद मर ही जाएँगे, तो ये झगड़ा बच जाए तो ज़्यादा ठीक है। हुँ, तो वही बात थी, अब आप इन उसमें जो गीता से तुमको अब अगर पढ़ाया जा रहा है, उसको वैसे ही पढ़ा दो हुँ। कि भई हमको अच्छा मेहनत करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो उससे भी आप समझ जाओगे, उसमें गीता को बीच में घुसेड़ने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। रीज़निंग चाहिए ना सर लोगों को, तो कहीं मैं न यही तो कहीं। कह रहा हूँ, देखो, अगर आपको गीता लाओगे ना, हुँ, तो हर धर्म ग्रंथ का या लगेज-वगेज साथ आएगा। आप गीता को फिर मुसलमानों को पढ़ाओगे तो पढ़ेगा नहीं उसको। हुँ। अब आपके जैसे इंस्टीट्यूट में सब धर्म के सभी बच्चे थे। हैं, हुँ, तो फिर उनको वो अपील ही नहीं करेगी वो बात। हुँ, वो अगर मान लो विरोध नहीं कर पा रहे, वो 5 बच्चे हैं, आप 50 हो, तो वो विरोध नहीं कर पा रहे। हुँ, लेकिन कहीं-कहीं तो फिर वो अड़चती है बात। हुँ, इसी तरह से मान लो कोई, मान लो कश्मीर में कम हिंदू है और वहाँ जाके कुरान को पढ़ाने लग जाएँगे, तो फिर हिंदू के बच्चे क्या कहेंगे? हुँ। तो चूँकि ये पर्टिकुलर एक धर्म को मतलब वो संबोधित करता है, तो जी। दूसरा उससे मोटिवेट होता ही नहीं है। अपने हुँ। गलतफ़हमी हो रही है कि भई इसको सब दुनिया मान लेनी चाहिए। हर क मुसलमान कहे कुरान को सब दुनिया मान लेनी चाहिए, हाँ। हिंदू कह रहे हैं गीता को सबको मान लेनी चाहिए। तो ये सब जी। अपने सोच रहे हैं। वो तो उसको उसे लगाव महसूस नहीं कर रहे। देखिए, मैं ये तो पर्टिकुलर एक बुक का नाम है कि हमने उनको दे दिया है श्रीमद् भागवत और श्रीमद् गीता, ऐसा हमने बोल दिया उनको। बट जो उसमें लिखी हुई बातें हैं ना, वो कहीं न कहीं रियल ज़िंदगी में कहीं न कहीं इफ़ेक्ट तो करती हैं। एक लेसन तो मिलता है। अगर हम साइंस की बुक की तो मैं बात आपसे करेंगे। यही कह रहा हूँ, कोई हुँ। कौन-सी बात से आपको लेसन मिला, मुझे वो बता देते नहीं हैं। देखिए, मैं तो उनकी एक ही बात फ़ॉलो करती हाँ, हूँ कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अच्छा, इस तो समय में मैं इसका जवाब देता हूँ जी। आपको।
भाई गीता को कहते हैं 5-1000 साल पहले की बताते हैं कोई वैसे तो दूसरी तीसरी सदी की या पहली दूसरी सदी की बताते हैं, पर 5,000 साल क्या गीता से पहले दुनिया कर्म नहीं करती थी क्या? बिल्कुल करती थी। और जो गीता को आज नहीं मानते वो कर्म नहीं करते, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसमें गीता से गीता में नहीं लिखते तब क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा साहब कुरान में लिख दिया चोरी करना गलत है, तो कुरान का भाई 14 साल पहले, तो क्या कुरान से पहले चोरी को सही मानते थे क्या? और क्या कुरान को नहीं मानते वो चोरी को सही मानते हैं क्या? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर जैसे आप कुरान का हवाला देके बात करोगे ना, तो मुसलमान के अलावा उसको दूसरे सुनेंगे नहीं ढंग से, और आप गीता का हवाला देके बात करो तो दूसरे धर्म वाले नहीं सुनेंगे हिंदुओं के अलावा। तो ये मतलब आप सबको संबोधित करना चाहते हो, आप स्कूल में गए, कॉलेज में गए, सब जाति धर्म के बच्चे हैं, तो अब आप गीता को लेकर संबोधित करोगे तो दूसरे बच्चे उठ के चले जाएंगे वहाँ से। पर कितने सारे फॉरेनर्स हैं सर जो इस्कॉन को प्रमोट करते हैं, इस्कॉन के बारे में बात करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, गीता जी को पढ़ते हैं। वो तो देखो धर्म परिवर्तन तो कोई हिंदू से मुसलमान बन जाता है, मुसलमान से कोई हिंदू बन जाता है, कोई क्रिश्चियन बन जाता है, कोई क्रिश्चियन, वो तो कुछ एक परसेंटेज है, उससे वो का पैसे भी कमा जाते हैं फिर उस बहाने से। आप पूजा पद्धति को भी डिनाई करते हो, है ना? लेकिन मैंने देखा है कि जब देश में राफेल आया था तो भी हमने उनको टीका किया था, है ना? किसी भी शुभ काम से पहले हम टीका करते हैं या हम रोली चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, तो ये सब हम क्यों करते हैं? हाँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ नहीं करना चाहिए, उनकी ज़रूरत नहीं है। वो उसमें ऐसा है देखो बहुमत के हिसाब से करते हैं। अगर उसी राफेल के कोई मान लीजिए कोई मोमडन रक्षा मंत्री होता और वो कोई इस्लाम के हिसाब से उसके सामने दुआ पढ़ता, तो सब उसकी मज़ाक बना लेते। तो इसलिए वो क्या बहुमत है तो वो अपनी चीज़ें अपने हिसाब से चलाते हैं। ये नियम में भी नहीं आती, इनका कोई लिखा हुआ भी नहीं है, तो अब अपनी तरफ से कोई खुद ही ऐड कर ले तो उसका कोई इलाज नहीं है। अभी जैसे ये आप पॉडकास्ट में जाते हैं, बातें करते हैं, आप ड्रेस पहन के जाते हैं, तो ये सब अलाउड है? देखो ऐसा है कि अपने एक संदेश देना चाह रहे हैं, वर्दी से लोग ज़्यादा होते हैं, इसका कोई मैं व्यक्तिगत फ़ायदा तो कुछ है नहीं। तो ये तो अपने देश को मतलब अपने जैसे मान लो आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ-साथ अपने एक देश के लिए भी ड्यूटी है। तो उस ड्यूटी के तहत इसको मान सकते हो। इससे क्या है कि लोग ज़्यादा उसको सुनते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसका इतना ही मकसद है बस। कोई इसके तहत मैं कोई फैसिलिटी ले रहा हूँ, कोई कहीं जाकर के कोई हाँ, वर्दी में बिल्कुल। जाके जैसे वहाँ के लोकल थानों को मैं बुलाता हूँ, ऐसा मैं कुछ करता नहीं। अब जैसे मैं यहाँ भी आया हूँ तो मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया, मैं खुद की गाड़ी लेके आता हूँ। अब देखिए जैसे आपको लगता है कि आपने ये वर्दी पहनी है तो लोगों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट जाएगा क्योंकि इस वर्दी की रिस्पेक्ट है ना? इस पोजीशन की रिस्पेक्ट है, इस वर्दी की रिस्पेक्ट है और वो पूरे देश में सभी के नज़रिए से है। तो ऐसे ही कई लोग हैं ना जो भगवान को मानते हैं, उनके लिए वो इस वर्दी का काम कर रही है कि कोई तो ऐसी पावर है ना जो हमें गलत करने से रोकती है या जो हमारे अंदर एक मानवता को जिंदा रखती है, इसलिए वो लोग मानते हैं। पर मैं इस चीज़ पे सहमत हूँ कि अंधविश्वास पे नहीं जाना चाहिए। देखो इसमें जैसे आपने अभी कहा, भी डरते हैं लोग बाग गलत काम करने से। हुँ, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी ये देख लिया, राम मंदिर वाला था। हुँ, वहाँ जो बेईमानी वगैरह करी तो वो डरे भी नहीं हुँ, और उनको भगवान ने रोका भी नहीं, राम ने। हुँ, ऐसे ही जैसे हमास वालों ने अटैक किया था इजराइल पे, हुँ, वो हमास वाले खूब मजहबी लोग बाग थे, धार्मिक थे, हुँ, और उन्होंने 1200 लोगों को मार दिया, वो त्योहार मना रहे थे, और 250 लोगों को अपहरण कर लिया, कई रेप हुँ, सेप भी किया। हुँ। तो रुके कहाँ फिर? पर वो वो सब भी लोग अल्लाह नहीं के डर से होते नहीं ना। रुके और ये भी मतलब राम के डर से नहीं रुके, तो सब तो मतलब जो तो रुक कौन सा रहा है? हुँ, भई आप जैसे भारत में मिलावटखोरी, मुनाफ़ाखोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, हुँ, ब्लैकमेलिंग बहुत खूब बड़े स्तर पे है हाँ, और 98-99% धार्मिक है, तो फिर रुक क्यों नहीं रहे वो? हुँ। देखिए सारे गलत नहीं होते हैं, बट सारे सही भी नहीं होते हैं। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं भई आपने ही कहा भई रुकते हैं तो रुक जाना चाहिए, रुक ही हुँ। नहीं रहे। पर काफ़ी ऐसे लोग भी हैं ना सर जो शायद बुरा कर सकते थे लेकिन वो रुके हुए हैं। शायद इससे भी बुरा नहीं, हो तो सकता इससे मैं था। बता दूँ इसका दूसरा। शायद एक अच्छे समाज का जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छा समाज ही नहीं बना पाते हम। अब इसमें देखो, अब आपने कहा आपसे रुकते हैं। हुँ, अब स्वीडन, नॉर्वे, फ़िनलैंड, चीन वहाँ पे लोग बाग नहीं मान रहे, हुँ, लेकिन वहाँ तो नैतिकता का स्तर ज़्यादा अच्छा है। हुँ, वहाँ तो लोग बाग गलत काम बहुत कम कर रहे हैं। हुँ, तो अब कौन से को सही माने? वो डरने वाली बात को सही माने कि बिना वो तो बिना डर मतलब उनके तो कोई भगवान अल्लाह गॉड का डर नहीं है, तब भी वो तो हुँ, नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो इसके लिए क्या ये अपने गलतफ़हमी है लोगों के जैसे भगवान अल्लाह की वजह से गलत काम नहीं करते। हुँ, उल्टा जैसे अल्लाह को मानने वाले वो कन्हैयालाल का गला जाके काट दिया हाँ, 2 लड़कों ने। हुँ, भगवान को मानने वालों ने वो गाय के चक्कर में नासिर जुनैद की हत्या कर दी। हुँ, और यहाँ जैसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में
एक लड़का कोई घुस गया था साहब, वो गुरु ग्रंथ की बेअदबी कर दी, उसकी हत्या कर दी, तो रुक कहाँ रहे हैं फिर? पर जैसे सर आप चाइना वगैरह इन सब के एग्जांपल देते हैं ना, वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ मतलब आप जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है या उनकी गवर्नमेंट है ना, वो ही ऐसे रूल्स लेकर आती है कि लोग उस चीज़ के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते हैं, उनको फॉलो ही करना पड़ता है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मतलब हमारे इंडिया में इस चीज़ की कमी है? भाई वो ऐसे रूल्स लाते हैं तो वहाँ के लोगों की ऐसी सोच है, वहाँ के लीडर्स की ये सोच जब आती है, जनता में भी ये सर सोच। सोच तो लाई गई है ना, वो सिस्टम तो बना अभी के वो अब गाइडलाइन फॉलो कर तो वही तो अपन लाना करवाई गई है तो वो। अपन भी तो अपने देश को इसी तरह से लाना चाहते हैं ना भाई, इस देश में मतलब ये चीज़ आनी चाहिए, जो प्रचलन में है वो चीज़ अपने काम की नहीं है या वो तो नुकसानदेह है। हम्म, तो इसलिए अपन को मतलब जैसे लोगों की जो कोई गलत काम नहीं कर रहा, वो वैसे ही नहीं कर रहा, उसकी नैतिकता से नहीं कर रहा, 2-3 का जैसे नहीं करता, या तो सोचता है भाई पकड़ में आ जाऊँगा, हम्म, या सोचता है भाई अगला भी रजिस्ट करेगा, मेरे को गलत काम करने नहीं देगा। हम्म, थर्ड देखेगा कि भाई नियम कानून के हिसाब से डरेगा, कुछ समाज के डर से डरेगा। हम्म, तो भगवान से तो कोई डर नहीं रहा, अगर भगवान से या अल्लाह से या गॉड से डरते जी। तो फिर ये इतने महिलाओं को जोर भी नहीं करना पड़ता कि भाई हम्म, अल्लाह मेरे लिए क्या कहेगा, मैं इतनी औरतें मेरे चक्कर में जिनको जोर करना पड़ रहा है, और बिल्कुल। अगर नहीं किया तो उनको गुलाम बना लेते, लौंडी बना लेते। हुँ। चलिए ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए, काफ़ी सारी बातें आपने करी। विश यू ऑल द बेस्ट, आप जिस मिशन पे निकले हैं, आप उस मिशन को पूरा करें। मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं भी इस बात को मानती हूँ कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना, उनको विज्ञानवादी तो होना ही चाहिए और एक साइंटिफिक रीज़निंग उनके माइंड में होनी चाहिए, तभी हमारा देश भी तरक्की करेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। धन्यवाद।